क्या आप जानते हैं चरण स्पर्श करने का वैज्ञानिक रहस्य? आइए आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित्र हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। हेलो हाय कहने से आधुनिक और स्मार्ट होने के कितना ही गर्व महसूस होता हो आपको, लेकिन प्रणाम में जैसी आश्वस्तता प्रतीत होती है वह अद्भुत अलौकिक है और लगता है कि भीतर ऊर्जा का उफान उठ रहा है जो भाव बोध और मस्तिष्क में रहने वाले बुद्धि का अतिक्रमण करते हुए ऊपर ही ऊपर फैलता जा रहा है। झुककर या हाथ मिलाकर अथवा गले लगाकर किसी का अभिवादन करने से आपसी संबंध तो प्रगाढ़ हो सकते हैं तथा व्यक्ति के सभ्य सुसंस्कृत होने की छवि भी बनती है, लेकिन झुककर अभिवादन करने का अलग ही महत्व है। प्रणाम के लिए जब हम गुरुजनों के चरणों में झुकते हैं तो उनकी प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और वह ऊर्जा प्रणाम करने वाले की चेतना को भी ऊपर उठाती है। अगर निम्न स्तर के लोगों को प्रणाम किया जाए तो उससे हानि की संभावना ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस स्थिति में प्राण प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगती है। नमस्ते करने के लिए दोनों हाथों को अनाहत चक पर रखा जाता है, आंखें बंद की जाती हैं और सिर को झुकाया जाता है। इस विधि का विस्तार करते हुए हाथों का स्वाधिष्ठान चक्र यानी भौहों के बीच का चक्र पर रखकर सिर झुकाकर और हाथों को हृदय के पास लाकर भी नमस्ते किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम करते हुए ये शब्द बोले भी जाए। नमस्कार या प्रणाम की भाव मुद्रा का अर्थ ही उस भाव की अभिव्यक्ति है। आपने देखा होगा जो वास्तव में उच्च कोटि का तपस्वी या साधक है अपने चरणों का स्पर्श क्यों नहीं करने देते हैं, क्योंकि उसकी संचरित प्राण ऊर्जा कहीं आप में न समा जाए, क्योंकि साधक ने ये ऊर्जा अपने तप और साधना से अपने अंदर समाहित की है। यदि वास्तविक श्रेष्ठ साधक या तपस्वी चाहे तो अपने शिष्य को सिर्फ एक ही पल में शक्तिपाद द्वारा अपने जैसा योग्य बना सकता है और अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी सिद्धियों एक पल में दे सकता है। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से रही है। सनातन धर्म में अपनों से बड़ों के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के कई फायदे होते हैं। चरण छूने का मतलब है कि पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। प्रणाम करने का एक फ़ायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है।
यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम चरण स्पर्श कहते हैं। मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जो सजातीय तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मित्रता, स्नेह, ममता व प्रेम इसी आकर्षण की उपज है। यह आकर्षण या खिंचाव एक चुंबकीय गुण है। प्रत्येक जीवधारी में एक ही समय में 3 वैज्ञानिक सिद्धांत एक ही साथ कार्य करते हैं। हम अगर चिंतन मनन करें तो पाते हैं कि प्रतिदिन हम अनेक लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ को हम याद नहीं रखते हैं और कुछ के साथ हमारा मित्रता का भाव प्रकट हो जाता है और उनसे ये लगाव, मित्रता या खिंचाव उस व्यक्ति के विषय में समाहित चुंबकीय गुण के कारण होता है, जो सजातीय गुण वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपके शरीर की ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति में पहुंचती है। श्रेष्ठ व्यक्ति में पहुंचकर ऊर्जा में मौजूद नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति से आशीर्वाद के माध्यम से वापस मिल जाती है। इससे जिन उद्देश्यों को मन में रखकर आप बड़ों को प्रणाम करते हैं, उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा या बंधन नहीं है, यह एक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ा है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि अनजाने ही कई बातें हमारे अंदर उतर जाती है। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा शारीरिक कसरत होती है। 3 तरह से पैर छुए जाते हैं। पहले झुककर पैर छूना, दूसरा घुटने के बल बैठकर तथा तीसरा साष्टांग प्रणाम। झुककर पैर छूने से कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। दूसरी विधि में हमारे सारे जोड़ों को मोड़ा जाता है, जिससे उनमें होने वाले स्ट्रेस से राहत मिलती है। तीसरी विधि में सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए तन जाते हैं, इससे भी स्ट्रेस दूर हो जाता है। इसके अलावा झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो स्वास्थ्य और आँखों के लिए लाभप्रद होता है। प्रणाम करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। किसी के पैर छूने यानी के प्रति समर्पण भाव जगाना। जब मन में समर्पण का भाव आता है तो अहंकार स्वतः ही खत्म होता है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। प्रत्येक रोज प्रातः काल में और किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। इससे हमारे कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, नकारात्मक शक्ति घटती है।